ये एयर कंप्रेसर है जिसका काम है नेचुरल एयर को लेना और आगे प्रेशर से इसको डिलीवर करना। आगे जब डिलीवर करते हैं तो हमारा ये प्रेशर गेज है, इस प्रेशर गेज में इस जो सिलेंडर है इसका प्रेशर दिखाएगा 120 से 150 बार तक रहता है। और ये फ्लो मीटर को हम इस नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एयर रिलीज वाल्व है जिससे कि जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो इसी की मदद से हम एयर को रिलीज करते हैं ताकि हम इसको डिसेंबल कर सकें। ये हमारा प्राइमरी फिल्टर है जो कि मॉइस्चर, वातावरण में जो भी मॉइस्चर है उसको फिल्टर करता है। इसमें भी जो फ्लो मीटर है इसका भी हमारा प्रेशर 5 से 8 बार का रहता है। ये हमारा होज पाइप है जो कि एयर कंप्रेसर से पावर मैक्स में एयर को सप्लाई देने का काम करता है। ये हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स है, जैसा कि पहले बता दिया गया है कि दोनों जनरेटर से जो 5.5 kV या 7 kV दोनों के जनरेटर से आ रहा है उसको ये लेता है। इन्हीं दोनों केबल की मदद से हम जनरेटर से असेंबल करते हैं और सिंक्रोनाइज बॉक्स से मेन जो इसका बड़ा वाला है इसी सॉकेट से हम पावर मैक्स को कनेक्शन देते हैं। साइड वाले जो 2 सॉकेट हैं वो अगर किसी और चीज़ को, जैसे कि एयर कंप्रेसर का हमारा प्लग अगर ये भी इसी पैटर्न का प्लग रहेगा तो इसको भी हम सिंक्रोनाइज बॉक्स से दे सकते हैं कनेक्शन। इसी पर दूरी पर लेके जाना है तो इसी की मदद से हम आगे लेके जाएंगे और इससे हम अपने पावर मैक्स को और दूरी बढ़ा सकते हैं। तो इससे स्पार्क निकलेगा, उस स्पार्क का हमारी आइस पर इफेक्ट ना पड़े, इसको बचाने के लिए आई पावर मैक्स मेन यूनिट जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी और नाइट्रोजन 95%, हाइड्रोजन 5% को मिक्सचर करके प्लाज्मा में कन्वर्ट करता है और आगे डिलीवर करता है वर्किंग टॉर्च। इसके कुछ एक फंक्शन है। ये जो एयर कंप्रेसर से पाइप आ रहा है उसका कनेक्टर है, इसी में उसको कनेक्ट किया जाएगा। ये इसका सेकेंडरी फिल्टर है ताकि जो मॉइस्चर है पहले तो हमारे प्राइमरी फिल्टर में फिल्टर होता है, उसके बाद ये सेकेंडरी फिल्टर में फिल्टर होके हमारे पावर मैक्स तक पहुंचता है। ये इस जगह पर हमारा वर्किंग टॉर्च का जो केबल है वो असेंबल होगा। इस जगह पर इस पोर्ट में हमारा जो अर्थिंग का केबल है वो अर्थिंग का केबल इस जगह पर असेंबल होगा ताकि जिस ऑब्जेक्ट को हम काटेंगे उसमें अर्थिंग का सप्लाई भी देना है तभी कटिंग होगा, नहीं तो कटिंग नहीं होगा। ये पावर मैक्स का ऑन ऑफ स्विच है, इसी को हम ऑन करेंगे तो पावर मैक्स अपना काम करना शुरू करेगा। ये इसका एम्पियर एडजस्टर है, 10 से लेके 45 तक इसमें डिस्प्ले करेगा। जो इसका कार्य क्षमता है 10 to 45 एम्पियर इसमें शो करेगा। उस एम्पियर को हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारे मेटल की थिकनेस के ऊपर और उसकी 5 इंडिकेटर में अलग अलग दिखाएगा। जब हमारा AC फर्स्ट जो इंडिकेटर है उसमें लिखा है AC, यानी अगर पावर सप्लाई इसमें आ चुका है और ये सही प्रकार से हमारा इक्विपमेंट ऑन हो गया है काम करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा ग्रीन इंडिकेटर, फर्स्ट में ग्रीन इंडिकेटर जलेगा। सेकंड में दिखा रहा है अगर हमारा एयर कंप्रेसर से पूरी भरपूर मात्रा में इसके पास एयर आ रहा है जितना इसे चाहिए, 6 से 8 बार का प्रेशर, तो ये इंडिकेटर हमारा बंद रहेगा। अगर ये ब्लिंक हो रहा है येलो कलर में सेकंड इंडिकेटर, तो इसका मतलब है कि एयर की सप्लाई में कुछ गड़बड़ है, उसको सही करने की जरूरत है। थर्ड हमारा दिखा रहा है अगर हमारा करंट सप्लाई अप एंड डाउन हो रहा है, कभी करंट तेज हो रहा है कभी स्लो हो रहा है, पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारा थर्ड इंडिकेटर येलो में ब्लिंक करेगा। रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो वो सिर्फ छीलने का काम करेगा, मार्किंग। ठीक है, शील्ड का उपयोग कब करेंगे? जब क्या है ये ओरिंग, इसके जो होल दिख रहे हैं ये होल को ध्यान में रखना है कि कोई बंद ना हो। इनको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना है, साफ करते रहना है। ये है इलेक्ट्रोड, क्या है ये इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को भी आप YouTube के माध्यम से देखेंगे तो इसका भी बड़ा काम है उस प्लाज्मा को क्रिएट करने। क्लियर, ये भी जो आपके वातावरण में एयर है उसमें से नाइट्रोजन को फिल्टर करने का भी काम करता है ये इलेक्ट्रोड। इन सभी चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को ये पकड़ के रखता है, क्या करता है, ग्रिप बना के रखता है। रिटेनिंग कैप का यही काम है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई? ये क्या है, ओरिंग है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड की बहुत बड़ी परिभाषा है, आप नोजल है। ये क्या है, रिटेनिंग कैप है। इसी के अंदर ये तीनों चीज़ें असेंबल रहेंगी। और ये कहाँ असेंबल होगा? वर्किंग टॉर्च के साथ असेंबल होगा। कभी इनको चेंज करना पड़े तो हमारे पास बहुत से दे रखे हैं, 25 या 30 पीसेस एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ये ऑन ऑफ करने का स्विच, वर्किंग
वर्किंग टॉर्च को ऑन करने का या ऑफ करने का स्विच है। ऊपर येलो कलर में एक कांटा लगा हुआ दिख रहा है क्रॉस, यानी इस समय बंद है। ऊपर कर देंगे तो नीचे गुड लगा हुआ दिख रहा होगा, इसमें क्या है ये ऑन है, ग्रीन कलर में गुड। ये ट्रिगर सेफ्टी है, क्या है ये ट्रिगर सेफ्टी है और ये इसका ट्रिगर है। जब तक सेफ्टी को ऊपर नहीं करोगे तब तक ये ट्रिगर को दबने नहीं देगा। सेफ्टी को हटा दिया, नीचे हम उंगली रखेंगे तो इसको दबाएंगे, ये काम करेगा। क्लियर? क्या है ये हील है। इसकी जगह पे एक और लगता है, क्या लगता है रिफ्लेक्टर लगता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है वर्किंग टॉर्च में, बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जिनको आप के लिए है। उसको हम पहले हमने एयर फिल्टर लगा दिया है, जो हमारा प्राइमरी एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर के कनेक्टिंग पोर्ट में पाइप को लगाएंगे। इसके लिए लॉक को थोड़ा पीछे कर लें और धीरे से उसके अंदर दाखिल करें और लॉक को छोड़ें। एक बार चेक कर लें कि वो लॉक हो चुका है। का दूसरा एंड है, उस एंड को पावर मैक्स में जो एयर कनेक्टिंग पोर्ट है उस जगह पर हम इसको असेंबल करेंगे। इसको भी सेम उसी प्रकार से दाखिल करें और छोड़ दें और एक बार यकीन कर लें कि सही प्रकार से ये असेंबल हो जाए। वर्किंग टॉर्च के पावर केबल को पूरी तरह से खोल दें और जिस जगह पर हमें ऑब्जेक्ट में कटिंग करना है उस जगह तक उस टॉर्च को लगाएं। नेक्स्ट जो उसका असेंबलिंग यूनिट है उसको असेंबलिंग पोर्ट के अंदर दाखिल करें और बिना किसी बटन को दबाए हुए इसको अंदर की तरफ पुश कर दें, वो लॉक होगा और आवाज़ होगा। नेक्स्ट जो अर्थिंग केबल है उसमें एक उभरा हुआ भाग है और अर्थिंग पोर्ट के अंदर एक कटा हुआ भाग है। उन दोनों को मिलाते हुए इसको दाखिल करें और हल्का सा क्लॉकवाइज घुमा दें जिससे ये लॉक हो जाए। मेन स्विच को यकीन कर लें कि वो अभी इस समय ऑफ है। सिंक्रोनाइज बॉक्स के मिडल में जो हमारा पोर्ट है उसके अंदर इंडिकेशन मार्क को देखते हुए और हाउसिंग को देखते हुए दाखिल करेंगे। इसमें भी पुश करें और लॉक करें। इस बॉक्स का मेन केबल है उनको दोनों जनरेटर के साथ असेंबल करें। यकीन कर लें कि केबल को एक बार टाई कर दें, टाई करके और सही प्रकार से इसी प्रकार से दूसरे जनरेटर के साथ भी उसे लगाएं और हल्का सा घुमा के लॉक करें। हाँ, एक बार सुनो, दोनों में असेंबल कर दिया है और दोनों जनरेटर को इको थ्रोटल मोड को ऑफ करते हुए यानी फुल आरपीएम में रखते हुए इस्तेमाल में लेंगे। और जो हमारा एयर कंप्रेसर है उसके भी मेन स्विच को हमने असेंबल कर दिया है। इसे ऑन करने के लिए जो रिले का ऑन ऑफ स्विच है उसको ऊपर उठाएं तो हमारा एयर कंप्रेसर अपना काम शुरू कर देगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिक मोड पे काम करेगा, यानी 120 से 150 बार होने पर ये अपने आप बंद होगा और कम होने पर अपने आप ऑन होगा। पावर मैक्स तक आ चुका है और जो इसका मेन स्विच है उसे ऊपर की तरफ करें ताकि हमारा पावर मैक्स में पावर आए और वो अपना काम शुरू करे। हमने ऊपर की तरफ कर दिया है और हमारा जो डिस्प्ले में है 35 एम्पियर शो कर रहा है और हमारा एसी का जो ग्रीन इंडिकेटर बताए थे वो भी ऑन हो चुका है, यानी हमारा इक्विपमेंट में पावर सप्लाई आ चुका है और हम अभी कार्य कर सकते हैं। इसी मोड की मदद से हम इसको एम्पियर को बढ़ा भी सकते हैं 45 तक और कम भी कर सकते हैं 10 एम्पियर तक। तो हम अभी 35 रखेंगे ताकि हम कटिंग कर सकें। मोड सेलेक्टर की मदद से हम मोड भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा कटिंग मोड है, अगर हमें गेजिंग करना है या मार्किंग करना है तो एक बार दबाएंगे तो ये गेजिंग या मार्किंग मोड पे आ जाएगा। उसके बाद वर्किंग टॉर्च को पहले हमने देख लिया कि हमारा एयर कंप्रेसर में 120 से 150 बार के बीच में प्रेशर फिल हो चुका है और वो ऑटोमेटिकली उसका रिले अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके पश्चात 6 से करेंगे। जो अब ट्रिगर सेफ्टी है उस सेफ्टी को ऊपर उठाते हुए कलमे वाली उंगली को अंदर इंसर्ट करें और ऑब्जेक्ट से बिल्कुल नज़दीक में ले जाएं शील्ड को, बिल्कुल नज़दीक में। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ है और कटिंग करें।